तो दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। मोदी के एडवाइज़र रहे, इकोनॉमिक एडवाइज़र सुब्रमण्यम की एक स्टडी आई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोरोना से करीब 49 लाख लोगों की मौत हुई है। हालांकि उनको ये कहना है कि अब तक 30 लाख और 49 लाख के बीच में जून 21 तक मौत हो चुकी है। ये काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है। वॉशिंगटन बेस्ड सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर रिसर्च की है। और जो रिसर्चर्स हैं, अरविंद सुब्रमण्यम जो इंडिया के फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं, अभिषेक आनंद जो हार्वर्ड कैनेडी के स्कूल के ग्रेजुएट हैं, और जस्टिन सैंडिफर जो कि सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के सीनियर फेलो के एजुकेशन प्रोग्राम के को डायरेक्टर हैं। इसके लिए जो देखा जाए तो कोरोना से मौत के लिए 3 कैलकुलेशन का मेथड लिया गया है उसने, और अलग अलग राज्यों के सिविल रजिस्ट्रेशन का है। एज वाइज जो ख़ास तौर से जो कोविड का ट्रांजिशन हुआ है एक से दूसरे व्यक्ति में, इंटरनेशनल एस्टीमेट पर लगा के, और तीसरा कंज्यूमर पिरामिड बना के हाउस होल्ड सर्वे का एनालिसिस है, उसका ये ट्रिपल स्ट्रेटजी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जो डेथ हुई है वो जो डिक्लेयर की गई है वो बहुत ही कम है, उसका जो अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इस मामले में वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जैकब जॉन से भी बात की थी, और उन्होंने कहा कि देश का जो हेल्थ सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और वहाँ पे कोई फैसिलिटी नाम की चीज़ है ही नहीं। जो डेथ का फिगर दिया गया है कि जो पहली लहर में आई थी उसमें जो मौतें थीं, उसके हिसाब से राज्यों के जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आधार पर 20 लाख और दूसरी लहर में 14 लाख, तो टोटल 34 लाख होते हैं। और एक दूसरा उम्र वर्ग संक्रमण मृत्यु दर जो आई है वो 15 लाख और 24 लाख यानी कि 39 लाख, और हाउस होल्ड कंज्यूमर पिरामिड सर्वे का 34 लाख एंड 15 लाख 49 लाख। और जो रियल शो किया गया सिर्फ 1.6 लाख एंड 2.4 लाख एंड 4 लाख। उनका कहना है कि कम से कम तो 10 टाइम्स लोग मरे हैं, यानी कि 10 में से एक मामला है जिसकी संख्या बताई गई है सरकारों के द्वारा, और बाकी बताई ही नहीं गई है। ये देखा जाए तो एक किस्म से हिंदुस्तान की जो ईमानदारी है, राज्यों की ईमानदारी, सेंटर की ईमानदारी, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अल्टीमेटली ऑनेस्टी वहाँ पर है ही नहीं। What is prevalent right now everywhere in the figures is dishonesty. Ultimately, a country is viewed either as an honest country or as a dishonest country. It doesn't mean that everybody becomes dishonest. लेकिन किसी भी देश को व्यू तो किया जाता है ना। और जब सबसे ईमानदार देशों का नंबर आता है तो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, न्यूजीलैंड है, तो भारत तो वहाँ पर नहीं आता ना। भारत तो 150 से भी नीचे है, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री बेईमान होते चले जाते हैं उनका लिस्ट में नाम नीचे जाता है, और इंडिया और पूरा साउथ एशिया जो है वो बॉटम पे है। तो अब मुझे कहने की क्या ज़रूरत है कि इंडिया ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट। हाँ, कुछ तो ऑनेस्ट हमेशा होंगे ही ना अल्टीमेटली, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो शायद ऑनेस्टी से बहुत दूर हैं। शुक्रिया।